जय श्री राम दोस्तों, मैं टिक्कमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं। उसमें अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था कालीबंगा की सभ्यता, जो कि एक कांस्य युगीन या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है। उसमें अपन ने पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में अपन इसके जो 3 चरण थे, जो प्राक हड़प्पा चरण था जिसको आरंभिक हड़प्पा भी कहते हैं, उसका अपन ने अच्छे से अध्ययन किया। और उसमें अपन ने देखा कि अपन को मोटे मोटे किस चीज के प्रमाण नजर आते हैं, यहाँ की बस्ती कैसी थी, उसके प्रमाण कैसे थे और किस किस प्रकार के विचित्र प्रमाण यहाँ से देखने को मिले। अपन ने देखा कि यहाँ से जो अपन को प्रमाण मिले हैं उनमें मुख्य तौर पर एक तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जुते हुए खेतों के अवशेष, एक था सींग वाले देवता का चित्रण, एक था टेराकोटा या मिट्टी के फैक्स पर इनका चित्रण, 6 प्रकार के मृद भांड, और इसके अलावा अपन ने देखा क्या आपके कार्नियल फैंस सोने चांदी के मन के। और इसके अलावा अपन ने देखा क्या, एक तो अनाज इकट्ठा करने के लिए गर्त बनाई गई थी जिनको क्या किया गया था, चूने से लेपा गया था। और यहां से मिले तंदूरी चूल्हे जो भूमि के अंदर और भूमि के बाहर दोनों प्रकार के तंदूरी चूल्हे मिले। इसके अलावा यहां से अपन को 4 हेक्टेयर में फैली एक बस्ती मिली जो कि प्राचीर से गिरी हुई थी। इस समय की ईंटों का आकार 3:2:1 था, ठीक है। और जो प्राचीर से गिरी हुई बस्ती थी उसके उत्तरी भाग में एक अपन को प्रवेश द्वार भी मिला। अब अपन ने देखा कि इसी काल से अपन को एक भूकंप के साक्ष्य भी नजर आते हैं जो इस समय की बस्ती को नष्ट कर देते हैं। और कुछ समय बाद ये बस्ती जब तक विनान रहती है इलाका, तो यहाँ पर उस पर क्या बन जाती है, मिट्टी, या उस पर क्या हो जाता है, अवसाद जमा हो जाते हैं। फिर बाद में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया, एक शहर बनाया, एक शहरी नगर बसाया जो कि मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपना दूसरा स्तर था कौन सा, परिपक्व हड़प्पा, या जिसको अपन विकसित हड़प्पा बोलते हैं। इसको हड़प्पा समकालीन भी कह सकते हैं। ये जो स्तर था उसका टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से लेकर आपको क्या दे रखा है, 1900 ईसा पूर्व दे रखा है, ठीक है। यानी ये जो बस्ती बसाई गई वो इस टाइम पीरियड के बीच में बसाई गई। यानी ये जो स्तर था ये आबाद कब रहा, इस टाइम पीरियड के बीच में ये आबाद रहा। कार्बन डेटिंग में इसको 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है, लेकिन अपन उस तिथि को लेकर चल रहे हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जो कि मान्य है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। यही तिथि आपके प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रसिद्ध पुस्तक पप्पू सिंह प्रजापति में दे रखा है, और यही उपेंद्र सिंह दे रखे। प्राचीन भारत के ऊपर इतिहास लिखने वाले उपेंद्र सिंह ने भी यही तिथि दे रखी, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण तिथि है, अपन इसी को आधार मानकर चलेंगे जो एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। अब देखिए जो विकसित हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा का जो स्तर था, इस स्तर से अपन को एक बड़े शहरी या नगरीय क्षेत्र के प्रमाण नजर आते हैं। और अपन ने देखा कि देखो, अब जब शहरी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके पहले अपन को 2-3 लाइन और ध्यान रखनी होगी। पहली बात तो मैंने अक्सर कहा था, स्वतंत्र भारत के बाद में यहां पर उत्खनन कार्य किया गया, तो ध्यान रखना स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल तो कौन सा था, रोपड़, और दूसरा स्थल कौन सा था आपका, कालीबंगा। ये चीज आप जरूर नोट कर लेना, तो मैं लिख ही देता हूं यहां पर। देखो, स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़, पंजाब था, तथा कालीबंगा स्वतंत्र भारत में खोजा गया दूसरा स्थल था। ये चीज जरूर ध्यान रखना, पहला स्थल स्वतंत्र भारत के बाद खोजा गया रोपड़ पंजाब, ठीक है। दूसरा स्थल आपका कौन सा था, कालीबंगा। कौन सा था, कालीबंगा, जो कहां पर खोजा गया था,
हनुमानगढ़ में घग्गर नदी की शुष्क घाटी में खोजा गया। ठीक है, अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होगा कि ये भारत का या भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों का तीसरा बड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो फिर पहला और दूसरा कौन सा है? तो ध्यान रखना, भारत का, मैं ऐसे लिख देता हूं कि राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहां? हरियाणा। उसके बाद में धोलावीरा कहां? गुजरात में। फिर अपना कौन? कालीबंगा। ये कौन सा स्थल है आपका? कालीबंगा, राजस्थान। इनका एरिया बता देता हूं, 530 हेक्टेयर में फैले हुआ है। ये बस्ती 100 हेक्टेयर में फैली हुई है और इस बस्ती को 10 से लेकर 50 हेक्टेयर में बताया गया है। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत का नहीं बल्कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल में कौन सा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। इसके बाद में आपका मोहनजोदड़ो आता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा, या भारत नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ शहर कौन सा था? राखीगढ़ी था। दूसरा नंबर किसका आता था भारत के शहरों में? दूसरा आता था आपका धोलावीरा, जो कहां पर स्थित? गुजरात में। ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है, तीसरा स्थल है तो क्षेत्रफल में कालीबंगा भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में क्षेत्रफल में किस नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है, जो कि 10 से लेकर 50 हेक्टेयर के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका महत्वपूर्ण कालीबंगा है। एक बार अब देखो, ये तुझे इसके क्षेत्रफल की बात और इनकी खुदाई की बात। अब मैं बात करूंगा कि कालीबंगा जो स्थल है, जो शहरी या परिपक्व वाला स्तर है, वो 2 भागों में बटा हुआ था। यानी यहां से 2 टीलों के प्रमाण मिले। 2 टीलों के साथ साथ एक सहायक टीला भी मिला, जहां से अपन को अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण सामने आते हैं। उनका अपन थोड़ा इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले, फिर पढ़ाता हूं। यस, देखिए ये तो था, देखो भारत का सबसे बड़ा स्थल रोपड़, और सॉरी प्रथम खोजा गया स्थल रोपड़, और दूसरा आपका कौन सा? आपका कालीबंगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करता हूं तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां स्थित है? हरियाणा में है। क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो भारत का भी सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपका? तो वो है आपका धोलावीरा, और तीसरा कौन सा है आपका? कालीबंगा। अब इनके क्षेत्रफल भी ध्यान रख सकते हो आप, अगर पूछ लिया जाए क्रमशः कौन से स्तर सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमशः क्षेत्रफल के आधार पर इनको जचाइए या मैच कीजिए, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए आप। अब बात करते हैं जो कालीबंगा जो शहर था, जो कि विकसित परिपक्व हड़प्पा से संबंधित था, उसमें 2 टीले देखे गए अपन को। क्या टीले देखे गए? 2 टीले देखे गए, एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। ठीक है, अब ये दोनों ही टीले थे जो क्या हुए थे जब इनकी खुदाई की तो इनमें 2 शहर में, एक तो ऊंचा, थोड़ा ही ऊंचाई भाग पर स्थित है, ये चीज ध्यान रखना। वैसे मैं लिखूंगा यहां पर भाई कौन सा शहर ऊंचा था कौन सा नीचा, लेकिन ये दोनों ही भाग सुरक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे। किससे गिरे हुए थे? सुरक्षा प्राचीर से। ठीक है, 2 भाग थे, इसको पश्चिमी और ये पूर्वी भाग। ये पश्चिमी भाग था, ये पूर्वी भाग था। ठीक है, पश्चिमी भाग को दुर्ग या गढ़ी कहते थे। क्या कहते थे? दुर्ग या गढ़ी कहते थे। इस पूर्वी भाग को सामान्य या निचला नगर, निचला नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निचला नगर कहा जाता था। इस टीले को एक नाम दिया गया KLB फर्स्ट, यानी कालीबंगा प्रथम। इसको मैं कह सकता हूं क्या? कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया इस टीले को, और इस भाग को क्या नाम दिया गया? KLB2, यानी कालीबंगा 2 नाम दिया गया।
ये चीजें जरूर ध्यान रखना। कालीबंगा प्रथम और कालीबंगा 2 नाम दिया गया, यानी पश्चिमी जो भाग था जिसको दुर्ग या गढ़ी कहते थे, इसको कालीबंगा प्रथम या केएलबी फर्स्ट कहा गया, और पूर्वी भाग था जिसको निचला शहर कहते हैं, इसको केएलबी 2 या कालीबंगा 2 कहा गया। इसको सिटाडेल क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटाडेल क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इन दोनों को देखो, टीलों की आपको दिख रहा होगा इस चित्र में कि यह आकार में छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यह भाग आकार में छोटा लेकिन पूर्वी भाग से अधिक ऊंचाई पर स्थित था। ठीक है, और ये वाला भाग जो कि पश्चिमी भाग से क्षेत्रफल में बड़ा, वह नीचे की तरफ स्थित था। और दोनों को सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। ये चीज ध्यान रखना, दोनों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, यानी दोहरे प्रकोटे के प्रमाण मिले हैं। यहां से दोनों स्थलों को सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, यानी दोहरे प्रकोटे के प्रमाण। ठीक है, दोहरे प्रकोटे के प्रमाण मिले, अलग अलग इनको घेरा गया था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, जो प्रकोटे से घेरा गया था, इनकी ईंटों का आकार क्या था? क्या आकार की ईंटें थी? 3:2:1। जो प्राचीर जो प्रकोटा बनाया गया था, ये कच्ची ईंटों से बनाया गया था। कौन सी ईंटें? कच्ची ईंटों से बनाया गया था। ये दो चीज जरूर ध्यान रखना। पहली बात तो प्रकोटे की ईंटों का आकार क्या था? 3:2:1, जो कि अपन को आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा के स्तर से भी इसी आकार की ईंटें मिली है। और इसी आकार की ईंटें इन दोनों प्राचीरों को या दोनों शहरों को घेरने के लिए, दुर्ग या गढ़ी को घेरने के लिए और निचले नगर को घेरने के लिए इस्तेमाल की गई थी। और ये ईंटें कैसी थी? कच्ची ईंटें थी। साथ में देखो ये भी किया गया कि जो प्रकोटा था, जो भारी प्रकोटा था, जो बाहरी सुरक्षा दीवार थी, उसको मिट्टी से लेपा गया था बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो क्या किया गया था? इन सुरक्षा प्राचीरों को बाहर व अंदर की तरफ मिट्टी का लेप किया गया था। किसका लेप किया गया था? मिट्टी का लेप किया गया था। तो फिर से देख लेना, जो कालीबंगा का जो विकसित हड़प्पा स्तर या परिपक्व हड़प्पा स्तर था, उससे अपन को 2 टीलों के प्रमाण मिले। ठीक है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी भाग को जो प्राप्त हुआ, जो स्तर प्राप्त हुआ, उसको दुर्ग या गढ़ी कहते हैं। पूर्वी भाग से जो प्राप्त हुआ उसको नगर या निचला शहर कहते हैं। इसको केएलबी फर्स्ट या कालीबंगा प्रथम या सिटाडेल क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिटाडेल क्षेत्र कहते हैं। इसको कालीबंगा 2 या कालीबंगा केएलबी 2 कहा जाता है। दोनों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था कि इनमें से एक सहायक टीला भी मिला है। सहायक टीला कहां मिला है? इसी पश्चिमी दुर्ग या गढ़ी वाले भाग के नीचे की तरफ एक सहायक टीला देखा गया है, जहां से अपन को क्या मिली है? 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। कितनी अग्निवेदिकाएं मिली है? 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। इस पॉइंट को अपन अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, अग्निवेदिकाएं क्या थी, इससे यहां से इस स्तर से यहां पर अपन को और क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से अग्निवेदिकाएं मिली है। तो आपको जो पश्चिमी टीला था, उसके एक सहायक टीला और था जो दक्षिण के इस तरफ स्थित था। ठीक है, जहां से अपन को क्या मिले हैं? अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार इस नगर की इस प्रकार की संरचना रही थी। अब देखो,
दुर्ग या गढ़ी वाले भाग में प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद थी। क्या मौजूद थी? प्रशासनिक व्यवस्था या राजतंत्र जो भी रहा होगा वो इस साइड में रहा होगा, और सामान्य जन या सामान्य लोग जहां पर निवास करते थे वो कौन सा था? निचला नगर था। इसकी खास बात यह थी कि दोनों नगरों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। यस, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैंने जगह छोड़ी है, ये जो जगह छोड़ी है, तो दोनों टीलों के बीच में एक खुला स्थान देखा गया है। क्या देखा गया है? खुला स्थान या जगह है, गैप है यहां पर। वैसे शहर पास पास में होते थे, लेकिन यहां पर क्या देखा गया है? खुली जगह या खुला स्थान देखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अपन पहले बात करेंगे पश्चिमी या दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र की, कि अपन को यहां से किस किस चीजों के प्रमाण नजर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन पूर्वी भाग या निचले शहर की बात करेंगे, जहां से अपन को और क्या प्रमाण नजर आते हैं, यहां से किस प्रकार की सील्स या मोहरे मिले हैं, यहां से किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं, इसी स्तर से उन सब चीजों की अपन एक एक करके क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूं किस स्तर की? या पश्चिमी टीले की बात करता हूं। यानी यह था आपका पश्चिमी टीला, यानी पश्चिमी टीला, जिसको अपन क्या कहते हैं? दुर्ग या गढ़ी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि यह टीला, इसके साथ में एक सहायक टीला और मौजूद था। क्या था? सहायक टीला और मौजूद था। यानी इस टीले के दो भाग थे, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। इनको विभाजित करते हुए एक क्या थी? दीवार थी इनके बीच में। क्या थी? दीवार थी। इस प्रकार शहरों का या दुर्ग या गढ़ी के भाग का द्विभागीकरण केवल और केवल कहां पर मिलता है अपन को? केवल और केवल कालीबंगा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तरी भाग था जो कि पश्चिमी टीला या दुर्ग या गढ़ी कहलाता था, और निचला भाग था जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया गया था। यहां पर क्या मिला है अपन को? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो भी एक कतार में, वो भी कैसी? आयताकार। यहां पर चबूतरे, कच्ची ईंटों से बने चबूतरे मिले हैं, यानी प्लेटफॉर्म मिले हैं, जिनके अंदर आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो इसकी कुछ विशेषताएं वो अपन नोट कर लेते हैं। पहली बात तो यह भाग पूर्वी भाग से आकार में छोटा व ऊंचाई पर स्थित था। जो पश्चिमी टीला था, जो सिर्फ पूर्वी टीला था, उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित था ये टीला। ठीक है, और आकार में क्या था? उससे छोटा था, यानी क्षेत्रफल में कम फैला हुआ था। और ये टीला, यह भाग सुरक्षा प्राचीर से, या प्रकोटा बोल दो, कुछ ही बोल दो, सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब मैंने आपको बताया कि जो ये भाग था, इसमें उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को अलग करने के लिए बीच में एक दीवार खींची गई थी। यानी इस भाग से इस भाग को दीवार द्वारा दो भागों में बांटा गया था। दो भाग कौन से? उत्तरी व दक्षिणी भाग। ठीक है, उत्तरी व दक्षिणी भागों में बांटा गया था। उत्तरी भाग तो किस काम का था? उत्तरी भाग में विशिष्ट जन निवास करते थे। उत्तरी भाग में क्या करते थे? इस भाग में विशिष्ट जन निवास करते। कौन निवास करते थे? विशिष्ट जन। विशिष्ट जन का मतलब क्या है यहां पर?
विशिष्ट जन का मतलब है यहाँ पर संभ्रांत लोग, यानी उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जिसमें राजा हो, पुरोहित हो, है ना, वकील हो, उच्च पद वाले व्यक्ति यहाँ पर निवास करते थे, विशिष्ट जन निवास किया करते थे। और दक्षिणी भाग अनुष्ठानिक क्रियाओं के लिए बनाया गया था। यानी इस दक्षिणी भाग में क्या की जाती थी, अनुष्ठानिक क्रियाएं की जाती थी। और इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, यहां पर 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं या अग्निकुंड बोल सकते हो आप इनको, अग्निवेदिकाएं बनाई। कितनी? 7। इस प्रकार की अग्निवेदिकाएं कालीबंगा के निचले शहरों के मकानों से मिली है, ये चीज जरूर ध्यान रखना आप। अग्निवेदिकाएं कालीबंगा के दोनों भागों से मिली है, दुर्ग व गढ़ी भाग से तो 7 प्लेटफॉर्म एक साथ ही मिले, 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं एक साथ मिली। लेकिन निचले नगर में भी क्या देखा गया है, मकानों में, कई मकानों में अग्निवेदिकाएं देखी गई है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, आपको फंसा सकता है एग्जामिनर कि कालीबंगा से निम्न कथनों में से आप सही कथन को सिलेक्ट कीजिए या चुनिए, तो आपको दे सकता है कालीबंगा के केवल एक भाग से ही अग्निवेदिकाओं के प्रमाण नजर आते हैं। तो ध्यान रखना, इन दोनों ही भागों से मिले हैं, इधर मकानों से मिले हैं अग्निवेदिकाएं, तो इधर इसके लिए एक अलग से भाग, अलग से एक क्षेत्र बनाया गया था जिसमें अग्निवेदिकाएं थी। यानी यह भाग किसके लिए था, अनुष्ठानिक क्रियाओं के लिए किया गया था। यानी दुर्ग या पश्चिमी भाग का इस प्रकार का द्विविभागीकरण और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। यह चीज नोट लगा के लिख लेना, नोट लगाकर लिख लेना। इस प्रकार पश्चिमी भाग यानी दुर्ग या जिसको आप गढ़ी बोलते हो, उसका द्विविभागीकरण केवल कालीबंगा के अलावा कहीं नहीं मिलता। कहीं पर भी नहीं मिलता। इस प्रकार का द्विविभागीकरण कि जो पश्चिमी टीला है या दुर्ग वाला भाग है उसको 2 भागों में बांटा गया हो। उत्तरी भाग विशिष्ट या महत्वपूर्ण लोगों के लिए या पुरोहित वर्ग के लिए या सम्रांत वर्ग के लिए रखा गया है, और उसका नीचे का भाग है जो दक्षिणी भाग है वो केवल और केवल अनुष्ठानिक क्रियाओं के लिए बनाया गया था। इस प्रकार का, इनको अलग करने के लिए बीच में, इनके बीच में क्या की गई थी, एक दीवार भी बनाई गई थी। इस प्रकार का द्विविभागीकरण अन्य किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, और क्या अपन ने देखा कि ये जो भाग है आपके पूरी भाग से आकार में छोटा है और ऊंचाई पर अधिक स्थित है। ठीक है, इसके अलावा इसको दीवार से, सुरक्षा प्राचीर से क्या किया गया था, घेरा गया था। ये भी मैंने बता दिया, आपको पहले बता दिया, सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। वो कच्ची ईंटें जिनका आकार क्या था, 3:2:1 के आकार में रखा गया था। और इस सुरक्षा प्राचीर को भी मिट्टी के लेप से क्या किया गया था, लेपा गया था। अब चीज ये है कि इस वर्ग में यहां पर कौन रहता होगा, तो इस भाग में संभ्रांत या पुरोहित या राजा रहा करते थे। महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स या जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, जो महत्वपूर्ण इमारतें थी, वो ज्यादातर इसी भाग से देखने को अपन को मिलती है। निचले नगर से तो अपन को केवल सामान्य जनों के आवास देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो विशिष्ट वर्ग था वो यहां रहता था, इसके लिए उन्होंने यहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो यहीं इकट्ठी कर रखी थी। ऐसे में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या अच्छे विशिष्ट मकान या अपन को देखने को मिलेंगे वो कहीं से मिलेंगे, अपन को यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो यहां इस भाग में सम्रांत, पुरोहित या राजा रहा करते थे, और यही इसी क्षेत्र से यह क्षेत्र प्रशासनिक कार्य करता
यानी इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग किसमें जुड़े हुए थे, प्रशासनिक कार्य या शहर को संभालने या इस सभ्यता को कंट्रोल करने के संबंधित जुड़े हुए थे। तो ये तो था आपका कौन सा, पश्चिमी टीला या दुर्ग वाला भाग, जिसको अपन अक्सर क्या नाम से दिया गया है, KLB फर्स्ट, या इसको अपन बोल सकते हैं कालीबंगा प्रथम, या इसको अपन सिटाडेल भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज आप ध्यान रखना। इस भाग को KLB फर्स्ट या कालीबंगा प्रथम या सिटाडेल कहते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता तो ये है, एक तो द्विभागीकरण और 7 अग्निवेदिकाएं। इन 7 अग्निवेदिकाओं की इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपन अलग से एक पॉइंट लेंगे और उसमें इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र से और क्या मिला है। और एक चीज ध्यान रखना, इसी पश्चिमी भाग के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से से, यानी इसी हिस्से से क्या मिले अपन को, 37 कब्रगाहें। क्या मिले हैं, 37 कब्रगाहें देखने को मिले हैं, जिनके पास में गोल गोल कुंड थे या गोल गोल गड्ढे थे, जिनमें अंत्येष्टि सामग्री भी देखने को मिली है, जिसमें मर्दभांड, ताम्र उपकरण, इसके अलावा तांबे के दर्पण भी देखने को मिलते हैं। कहां पर, इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग से। तो लिख लेना कि भाई कालीबंगा की पश्चिमी टीले के दक्षिणी पश्चिमी भाग से 37 कब्रगाहें देखने को मिली है। यह चीज भी आप नोट लगा के लिख लेना। इस प्रकार ये था आपका पश्चिमी टीला यानी दुर्ग व गढ़ी वाला भाग, जिसको अपन सिटाडेल या अपन KLB फर्स्ट कहते हैं। इसके बाद में आपकी अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे निचला नगर यानी आपका पूर्वी टीला, जिससे अपन को किस प्रकार के प्रमाण नजर आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।